चलिए आज एक ऐसे पैगंबर की कहानी में उतरते हैं जिनका जिक्र कुरान में तो है, पर जिनकी कहानी अक्सर आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे रह जाती है। हमारे हाथ एक इस्लामी जीवनी लगी है पैगंबर अल-यसा अलैहिस्सलाम की। हाँ, और ये वाकई एक बहुत दिलचस्प शख्सियत है। बिल्कुल। मतलब कुरान में उनका नाम सिर्फ 2 बार आता है, लेकिन जिन पैगंबरों के साथ उनका जिक्र है वो उनके मकाम के बारे में बहुत कुछ बताता है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जीवनी के जरिए हम पैगंबर अल-यसा की कहानी को परत दर परत खोलें। ये कौन थे, इनका मिशन इतना खास क्यों था, और सबसे बढ़कर इनकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जीवनी में बताया गया है कि कुरान की सूरा अल-अनाम में उनका नाम इस्माइल, यूनुस और लूत इन जैसे पैगंबरों के साथ आता है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये जो ग्रुपिंग है ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए जरा, इस्माइल जिनके सब्र और कुर्बानी की मिसाल दी जाती है, यूनुस जिन्हें अपनी नाराज कौम को छोड़ना पड़ा और फिर अल्लाह के हुक्म से वापस आना पड़ा, हाँ, और लूत जिनकी कौम ने तो उनकी बात को पूरी तरह से नकार दिया था। सही। तो इन सब के साथ अल-यसा का नाम आना ये एक तरह से इशारा है कि उनका मिशन भी सब्र, अपनी कौम की नाफरमानी और लगातार कोशिश, इन जैसे इम्तिहानों से भरा हुआ था। अच्छा। आयत कहती है, और इन सब को हमने दुनिया के दूसरे लोगों पर फजीलत दी। ये दिखाता है कि इन मुश्किलों के बावजूद अल्लाह की नज़र में उनका दर्जा कितना बुलंद था। मतलब उनका नाम ही उनके मिशन की एक झलक दे देता है। बिल्कुल। जीवनी के मुताबिक वो पैगंबर इलियास यानी एलाइजा के बाद बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। तो वो पैगंबर इलियास के बाद आए। जी। जीवनी में क्या इस बात का जिक्र है कि इलियास के दौर में हालात कैसे थे जिन्हें अल-यसा को आकर संभालना था? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पैगंबर इलियास का मिशन उस वक्त के बादशाह और उनकी कौम को बाल नाम के एक झूठे देवता की पूजा से रोकना था। बाल बे-एल। हाँ, उन्होंने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की थी। तो अल-यसा को विरासत में एक ऐसी कौम मिली थी जो तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत से भटक कर मूर्ति पूजा में बुरी तरह शामिल हो चुकी थी। मुझे एक बात यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर रही है। बताइए। पैगंबर इलियास इतने बड़े पैगंबर थे, उनकी पूरी जिंदगी इस बुराई से लड़ते हुए गुजरी, फिर भी उनके जाने के फौरन बाद कौम को एक और पैगंबर की जरूरत पड़ गई। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि उनका मिशन एक तरह से अधूरा रह गया था, या ये उत्तराधिकार की जरूरत को दिखाता है? ये बहुत शानदार सवाल है, और इसका जवाब ये उनके मिशन की नाकामी नहीं बल्कि इंसानी फितरत और सुधार की प्रक्रिया की हकीकत को दिखाता है। अच्छा। जीवनी यही बताती है कि जब पैगंबर इलियास बुजुर्ग हो गए तो अल्लाह ने उनके ही शागिर्द अल-यसा को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चुना। उनके शागिर्द? हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कंपनी का फाउंडर रिटायर हो जाए, अगर उसने कोई दूसरा लीडर तैयार नहीं किया तो कंपनी खत्म हो सकती है। बिल्कुल, उसके जाते ही कंपनी का विजन, उसका कल्चर सब खत्म हो सकता है। यहाँ अल्लाह की योजना में उत्तराधिकार सक्सेशन प्लानिंग कितना अहम है ये साफ दिखता है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक रूहानी रिश्ता नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह की लीडरशिप ट्रेनिंग चल रही थी। एक गुरु अपने शिष्य को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, ये एक पूरे आंदोलन को, एक पूरी तहरीक को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपना था। और ये हमें सिखाता है कि अच्छा काम और सुधार का मिशन किसी एक करिश्माई व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर उसे लंबे समय तक चलाना है तो उसे जारी रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था और अगली पीढ़ी की तैयारी बहुत जरूरी है। तो ये मशाल इलियास से अल-यसा के हाथ में आ गई। हाँ। लेकिन इस मशाल को लेकर उन्हें करना क्या था? आखिर उनका मिशन था क्या जिसकी तैयारी वो इतने वक्त से कर रहे थे? तो देखिए, जीवनी के हिसाब से देखें तो उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, वही मूर्ति पूजा की जड़ें उखाड़ना जिसे इलियास ने चुनौती दी थी। दूसरी, बनी इस्राइल के समाज में जो नैतिक गिरावट आ चुकी थी उसे सुधारना। सही। और तीसरी, जो सबसे खास है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक समाज में न्याय और अनुशासन को फिर से स्थापित करना। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जी। जीवनी कहती है कि वो सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक शासक और न्यायाधीश भी थे। वो लोगों के बीच हिकमत और सब्र के साथ हुकूमत करते और फैसले सुनाते थे। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक तरह से स्टेट के हेड भी थे। हाँ,
और यही उनके मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। कैसे? देखिए, जब आप सिर्फ उपदेश देते हैं तो लोग आपकी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके सिद्धांत सिर्फ बातें नहीं रह जाते। उनकी रोज परीक्षा होती है। बिल्कुल। आपका सब्र, आपका न्याय, आपका रहम, ये सिर्फ आपके निजी गुण नहीं रह जाते, ये आपकी हुकूमत की, आपके शासन की बुनियाद बन जाते हैं। इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत। खासकर तब जब आपकी अपनी ही कौम, जैसा कि हमने पहले बात की, बार बार रास्ते से भटक जाती हो। जब आप लोगों के बीच फैसले करते हैं तो सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहीं से ये बात निकल कर आती है कि असली नेतृत्व वही है जो सिर्फ ताकत या अधिकार पर नहीं, बल्कि ईमान और इंसाफ पर टिका हो। सही बात है। उनका नेतृत्व इस बात का सबूत था कि एक लीडर एक ही वक्त में मजबूत और रहमदिल दोनों हो सकता है। मुश्किल हालात में भी उसूलों पर कायम रहना, यही उनकी लीडरशिप की असली पहचान थी। ये कोई आसान काम नहीं था। यकीनन नहीं। और शायद इसीलिए, जैसा कि जीवनी में बताया गया है, अल्लाह ने उन्हें कुछ चमत्कार भी दिए थे, जैसे पानी मुहैया कराना, बीमारों को ठीक करना और फसलों में बरकत देना। हालांकि स्रोत ये भी साफ करता है कि इन चमत्कारों की तफसील कुरान में नहीं है। ये इस्लामिक परंपराओं से हम तक पहुंची हैं। सही। और इन चमत्कारों का एक गहरा मकसद था। ये कोई जादू का खेल नहीं था लोगों को हैरान करने के लिए। तो फिर क्या मकसद था? इनका असली मकसद था ईमान वालों के विश्वास को और मजबूत करना, और जो शक करने वाले थे उनके सामने एक निशानी पेश करना कि अल यसा अल्लाह के भेजे हुए हैं। ये एक तरह से उनके पैगंबरी के दावे का सबूत थे। लेकिन क्या ये चमत्कार उनके चरित्र से अलग थे या उससे जुड़े हुए थे? ये बहुत अहम नुक्ता है। वो इनसे पूरी तरह जुड़े हुए थे। अच्छा। उनका महान चरित्र उनके मिशन की बुनियाद था और चमत्कार उस बुनियाद को मजबूती देने वाले सबूत थे। अब सोचिए, एक लीडर जो अपनी कौम की नाफरमानियों पर भी जबरदस्त सब्र दिखाए, जो अल्लाह के हुक्मों पर पूरी मजबूती से जमा रहे और फिर उसके हाथ से बीमारों को शिफा मिले या सूखी जमीन से पानी निकल आए, तो उसकी बात में कितना वजन आ जाता है। सही कहा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक थी। बिल्कुल। एक अंदरूनी ताकत थी जो उनके चरित्र से आती थी, और एक बाहरी मदद थी जो चमत्कारों की शक्ल में अल्लाह की तरफ से आती थी। हाँ, और इससे एक सवाल उठता है, एक लीडर को मुश्किल हालात में डटे रहने के लिए क्या चीज ताकत देती है? जवाब यही है कि उनका चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका सब्र, उनकी सच्चाई और अल्लाह पर उनका यकीन, यही उन्हें उस मुश्किल मिशन पर कायम रखे हुए था। चमत्कार तो सिर्फ बाहरी मदद थे, असली मजबूती तो उनके अंदर से आ रही थी। मतलब अगर उनका चरित्र कमजोर होता तो शायद ये चमत्कार भी लोगों पर उतना असर नहीं डालते। शायद बिल्कुल नहीं डालते। ये समझने के बाद अब हम उनके जीवन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। जीवनी कहती है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा करने के बाद स्वाभाविक रूप से दुनिया को अलविदा कहा। उनकी कब्र कहाँ है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी कहानी पर नजर डालें तो कुछ बातें बहुत साफ होकर उभरती हैं। जैसे? पहली तो यही कि सच्चा सुधार सिर्फ जोश और जज्बे का नाम नहीं है। अच्छा। बल्कि ये निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का नाम है। पैगंबर इलियास ने एक बड़ी लहर पैदा की, लेकिन उस लहर को आगे बढ़ाने के लिए पैगंबर अल यसा की जरूरत पड़ी। ये हमें बताता है कि सुधार एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। और दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो उनके नेतृत्व से जुड़ी है। हाँ। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि सिर्फ बातें करने से समाज नहीं बदलता, आपको व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसे अंदर से ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल। और तीसरी बात जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि एक महान पैगंबर के जाने के बाद भी लोग भटक सकते हैं। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ये हमें एक तरह की विनम्रता सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समुदाय के लिए सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये मानकर आराम से नहीं बैठ सकते कि एक बार सब ठीक हो गया तो हमेशा ठीक रहेगा। सही बात है। इसका मतलब है कि हर पीढ़ी की अपनी जिम्मेदारी है। हाँ। उन्हें पिछली पीढ़ियों की मेहनत को आगे बढ़ाना होता है, उसे हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। हर पीढ़ी को अपने ईमान और अपने सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। पैगंबर अल यसा का पूरा जीवन इसी निरंतर प्रयास, इसी कांस्टेंट स्ट्रगल का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने पैगंबर अल यसा के जीवन के कई अहम पहलुओं को छुआ।
कुरान में उनके जिक्र के गहरे मतलब से लेकर पैगंबर इलियास के उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी भूमिका, एक पैगंबर और शासक का वो मुश्किल दोहरा किरदार और उनके जीवन से मिलने वाले वो सबक जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार में छोड़ जाना चाहूंगी जी। स्रोत हमें बताते हैं कि पैगंबर इलियास जैसे महान और शक्तिशाली पैगंबर के बाद भी लोग रास्ते से भटक गए थे और उन्हें एक नए मार्गदर्शक यानी पैगंबर अलियासा की जरूरत पड़ी। हाँ, पड़ी। ये सुधार की प्रकृति पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सुधार एक मंजिल है, एक स्थायी अवस्था है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए तो वो हमेशा कायम रहती है, या फिर ये एक निरंतर कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर पीढ़ी को अपने जमाने के बाल के खिलाफ खुद लड़ना पड़ता है?